1000 साल डॉक्टर माथुर, डॉक्टर माथुर मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपको लगता है कि जब चर्चा, और ये देखिए ऐसा है, दिस इज द आर्ट ऑफ आर्टिकुलेशन या आर्टिकुलेशन मैनेजमेंट, कि इससे पहले कि आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आपके 9 साल का कार्यकाल या 10 साल का कार्यकाल, आपने 10 साल छोड़ो 1000 साल की सोचो। वो मतलब वो ऐसी विजन दे दी कि मतलब सोचते सोचते आपको क्षितिज ही ना दिखे। डॉक्टर माथुर अनम्यूट कर लीजिए, डॉक्टर माथुर अपने आप को। जी बिल्कुल, देखिए ये तो पक्की बात है कि जो बीजेपी ने जिस तरह की अपनी पॉलिटिकल थॉट, और आज की स्पीच में जो आपने बात पकड़ी उसके साथ ही एक बात जो मुझे भी पकड़ में आई, उन्होंने हल्के से ये बात सरकाई कि इतिहास की गांठ जो है उसको कैसे हमने डील किया है। तो इतिहास की गांठ को जिस तरह से बाकी की दुनिया ने खोला है और जिस तरह से भारत ने खोला है, तो मुझे ऐसा भी एहसास हुआ कि इतने सटल तरीके से जो 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 जैसा उसका भाव लेना चाहे, जो उसको इंटरप्रेट करना चाहे, उसके हजारों इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। तो उन्होंने ग्लोबल ऑडियंस को भी एड्रेस किया। उन्होंने, और जब आप मुद्दों की राजनीति की बात करते हैं, एक बात संकेत जी मुझे ये भी कहना है कि राजनीति करना क्या बुरी बात है? राजनीति को लोक नीति, देखिए धर्म जो है, धर्म हर मौके की बात होती है कि जब आप, ये बात ठीक है आपकी कि एक मौका है जिसको कि वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम पब्लिक परसेप्शन अपना किस तरह से बनाए, पब्लिक मोबिलाइजेशन कैसे करें, वो एक मौका उन्होंने हाथ में लिया। और चूंकि वो उस पद पर बैठे हैं जिस पद पर प्रधानमंत्री का जो पद है, उस पद के नाते जब वो जाते हैं तो उसको राजनीतिकरण के कहने में, अगर हम वो कंपैरिजन देखते हैं, कई बार वो कंपैरिजन आता है कि सोमनाथ के मंदिर के वक्त जो है, जब राजेंद्र प्रसाद को बुलाया गया था तो नेहरू जी ने ऐतराज किया था, लेकिन उसी वक्त उनके कैबिनेट में जब सरदार पटेल ये ऐलान करके आए थे जूनागढ़ में, जब जूनागढ़ पार्टीशन के वक्त मिलना चाहता था पाकिस्तान में, और वो ऐलान करके आए थे सोमनाथ के मंदिर जो है वो हम बनवाएंगे, वो जनता के भरी सभा में उन्होंने ऐलान किया था। और के एम मुंशी जो थे वो भी इस बात से सहमत थे, और कैबिनेट भी पूरी इस बात से सहमत थी। असहमति इस बात को लेकर नहीं थी कि राजनीति और धर्म को मिक्स किया जाना चाहिए, बात ये थी कि जब धर्म का काम है वो जनता के पैसे से नहीं होना चाहिए, इस बात पर उनको ऐतराज था, और वो बिल्कुल जायज बात थी उस वक्त भी। और इस वक्त भी मुझे लगता है कि बिल्कुल जायज बात है कि ट्रस्ट के नाते उस धर्म का कामकाज जो है वो ट्रस्ट के नाते हो रहा है। और प्रधानमंत्री होने के नाते राजेंद्र प्रसाद भी उस वक्त गए थे, प्रधानमंत्री भी उस वक्त गए, लेकिन समय का फेर है, समय बहुत बदल गया है, ये ऑप्टिक्स का जमाना है। उस ऑप्टिक्स में आपको पता है कि आपकी एग्जिस्टेंस राजनीति से लोक नीति की ओर जब आप बात करने की कोशिश करते हैं, तो आपने देखा कि योगी जी ने भी सुरम्य भारत की बात की, सुगम्य भारत की बात की, सोलर की बात की। उन्होंने ऐसा कोई भी मुद्दा जो कि आप परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स कहते हैं कि पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, उस परफॉर्मेंस में मुद्दों को शामिल करना, तो मुद्दों को कैसे और बात की जाती है उसी मंच से, ऐसे मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, विकास से जुड़े हुए मुद्दे, उन्होंने बहुत तरीके से, मुझे लगता है कि वो बात भी कहने की कोशिश की जो जनता को बहुत आसानी से, सामान्य तरीके से समझ में आ जाए। और राजनीतिकरण करना, उस पर अगर हमें ऐतराज है तो वो बहुत बड़ी बहस का मुद्दा है कि ये वक्त क्यों चुना, और सत्ता में तो रहना है। देखिए सत्ता में आप रहेंगे तभी आप जनता के लिए कुछ सोच समझकर कुछ कर पाएंगे। ये चिंता हम सबकी साझी है कि ऑपोजिशन जो है, जो विपक्ष है, वो जरूर मजबूत होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, और मुद्दों की बात उनके हवाले से भी, उनके जरिए भी और मुखर तौर पर सुनने में आनी चाहिए। न्याय जो है संकेत जी बहुत बड़ा विषय, अगर न्याय यात्रा वो निकालते हैं, मुझे लगता है विषमता जो है वो इस देश की बहुत बड़ी तकलीफ है, डिस्पैरिटी जो है वो बहुत बड़ी तकलीफ का विषय है हम सब के लिए। जो आप हेमंत जी ने भी बात कही कि गरीब जो है, और विवेकानंद की जो सोच है उसको प्रधानमंत्री भी फॉलो करते रहे, और विवेकानंद तो खुद कहते थे कि अगर मैं किसी को महात्मा मानता हूँ तो महात्मा वो है जो गरीब के लिए सोचता है। अगर हम सबसे गरीब तबका, सबसे निचला तबका, सबसे वंचित तबका, उसके लिए अगर हम सोच पा रहे हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि जितना हमारा इंटरेक्शन होता है, आपका अलग लेवल पे होता होगा, हमारा कुछ अलग धरातल पे होता होगा, वहां पे मुझे लग रहा है कि सरकार में जो कवायद हो रही है कितनी सफल है कितनी नहीं है,
वो कवायद हो रही है। मैं परसों की ही एक बात बताती हूँ आपको, थोड़ा सा शायद विषयांतर हो जाऊं, लेकिन क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि राजनीति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके हाँ हाँ पीछे के कंप्लीट कीजिए। हर मौका होता है कि हर मौके पर हर बात तो नहीं की जा सकती है, लेकिन पैरेलली अगर उस डायरेक्शन में काम हो रहा है। मैं परसों ही एक बैठक में थी और वहां पर पेस्टोरल कम्युनिटी, जो सबसे छिटका हुआ तबका है, जिसकी कि अभी शायद गिनती भी नहीं है हमारे सेंसस में, उस कम्युनिटी को एक मिनिस्ट्री की बात है, वो पूरी बात मैं नहीं कह पाऊंगी, लेकिन वहां पर ये बात उठी कि उस कम्युनिटी को मुख्य धारा में कैसे लाया जाए। तो मैंने जब ये सवाल किया मिनिस्ट्री के लोगों से कि आपने जब ये सोचा है तो इसके पीछे की कवायद कितनी है, तो उन्होंने कहा हाँ स्लो प्रोग्रेस है, लेकिन इस डायरेक्शन में सोचा जा रहा है। तो हमने ये कहा कि इसको एथिकली सोचा जाए और इसको थोड़ा सा फास्ट पेस में किया जाए, क्योंकि वो एक बहुत ऐसे तबके हैं जिनको हजारों साल से वो, आज शबरी की हम पूजा तो करते हैं, लेकिन शबरी के जो जनजाति है, जिस जनजाति को वो रहती होंगी, जिस तबके को वो बिलोंग करती होंगी, वो तबका चाहे 200, हम कहते हैं 200 कम्युनिटीज हैं, या पीवीटीजीज में हम कहते हैं 75 समुदाय हैं बहुत ऐसे, इंपॉर्टेंट पॉइंट। उन समुदायों के लिए हमने सच में क्या सोचा है, और अगर मिनिस्ट्री के तौर पर ये बहुत कवायद हो रही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो इतनी हमने जरूरी बात डॉक्टर माथुर ने बोली। मैं जरा शाही साहब के पास वापस जाना चाहता हूं, इस पॉइंट पर भी टच अपॉन करते हैं। प्रधानमंत्री ने